नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब समान दिशा में चलते हैं विपरीत दिशा में, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे 99% गलती करने वाले हैं और करके पेपर में आ रहे हैं। देखिए आज का ये क्वेश्चन है, एक भाई ने बोला है कि उसका क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा था। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि ए और बी दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। ट्रेन ए की लंबाई 250 मीटर है, वह चाल 90 किलोमीटर प्रति हावर्स है, तथा ट्रेन बी की लंबाई 150 मीटर है, वह चाल 60 किलोमीटर प्रति हावर्स है। तो ट्रेन बी को पूर्ण रूप से कितने समय में पार करेगी? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया और भाई ने डायरेक्ट वीडियो में कमेंट भी किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट नहीं दिया गया था। तो मैं उसको बता देता हूं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उसको करा देता हूं, ताकि कल या परसों के शिफ्ट में जिसका भी पेपर है अगर उसमें आए तो उनसे बन जाए। देखिए क्या है, ए और बी दो ट्रेनें हैं, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। ए की लंबाई कितनी दी गई है? देखिए ए की लंबाई दी गई है आपकी कितनी, यहाँ पर दी गई है 250 मीटर। कितनी है? तो 250 मीटर ए की लंबाई दी गई है और साथ साथ ए की स्पीड कितनी दी है? तो 90 किलोमीटर प्रति हावर्स है। कितना है? 90 किलोमीटर प्रति हावर्स इसकी स्पीड दी गई है। यहीं पर बी ट्रेन है और बी ट्रेन जो है इसकी लंबाई कितनी दी गई है? तो इसकी लंबाई दी गई है 150। कितनी दी गई है? तो 150 मीटर दी गई है और इसकी स्पीड कितनी है? तो 60 किलोमीटर प्रति हावर्स है। और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? विपरीत दिशा से आ रहे हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा से आ रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए, कभी भी जब ट्रेन एक दूसरे के समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगती है। तो यहाँ पर आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होने वाली है? अगर ये विपरीत दिशा से आते हैं तो जुड़ जाएगा। तो 90 प्लस अगर मैं 60 जोड़ूंगा तो 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। देखिए बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि क्यों ऐसा होता है जब विपरीत दिशा में चलती है। देखिए मान लीजिए एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन इधर से कोई बी आ रही है। अब ये सोचिए टोटल डिस्टेंस हमारा इतना है। टोटल डिस्टेंस से हमेशा क्या होता है? ट्रेन की खुद की लंबाई, मतलब दोनों ट्रेन की खुद की लंबाई ही टोटल डिस्टेंस होता है। तो ए ट्रेन इधर से आएगी तो इधर से भी दूरी घटेगी और ए भी ट्रेन अगर इधर से आएगी तो इधर से भी क्या होती है? दूरी एक साथ घटती है। तो हमेशा इसकी स्पीड क्या हो जाती है? जो रिलेटिव स्पीड होती है यहाँ पर जुड़ जाती है। आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करना है, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? दोनों ट्रेनों की लंबाई। तो डिस्टेंस हमारा टोटल क्या होगा? एक की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। तो यहाँ पर 250 करेंगे प्लस दूसरे की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। तो 150 मीटर हम कर देंगे। टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 250 50 300 1 400, टोटल डिस्टेंस हमारा 400 मीटर आने वाला है। तो 400 मीटर डिस्टेंस इतने रिलेटिव स्पीड से दूर करने वाली। तो कितने समय में पहुंचेगी एक्चुअल टाइम? तो टाइम बराबर फार्मूला होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। चलिए इसको रख देते हैं। कितना डिस्टेंस हमारा दिया है? 400 हमारा डिस्टेंस है। तो 400 डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है? रिलेटिव स्पीड 150 है। लेकिन अगर यूनिट देखेंगे तो 150 एक किलोमीटर प्रति हावर्स है। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर्स में जाना है तो आपको क्या करना है? छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू में जाना है। तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। और कभी भी आपको किलोमीटर प्रति हावर्स से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको 5/18 से डिवाइड करना है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है? दोनों में 18/5 से ही डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मीटर से किलोमीटर मतलब छोटे से बड़े में जाना है तो ऊपर आपको बड़ा रखना है, मतलब 18/5। और जब बड़े से आपको छोटे में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अब चलिए इसको कर देते हैं। देखिए इसको करेंगे तो देखिए इसको देखो किलोमीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में जाना है तो इसको 5/18। तो ये 5 अपॉन 18 होगा तो 18 हमारा पलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा। ये 5 से हमारा 8 बार जाएगा। 5 से 8 बार कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 हो जाएगा। इसको जब मैं 3 से कट करूंगा 3 से 6 बार और 3 से हमारा ये 5 बार जाएगा। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 8 छंग कितना हो जाएगा? आपका 48 होगा और 48 अपान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या तो इसको 5 से भाग दे दीजिए, या ये होता है कि अगर नीचे 5 आ जाता है तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए। तो 48 में मैं 2 का गुणा कर दूंगा और 5 में 2 का गुणा कर दूंगा तो हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो नीचे एक अंक एक जीरो लग जाएगा तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगा दें। 48 दूना कितना होता है? 96। तो ये 9.6 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 9.6 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन पूछा गया था, भाई ने पूछा था तो मैंने उसको आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर 9.6 आएगा। भाई का भी आंसर 9.6 ही आया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए भाई को परेशानी हो रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर 9.6 ही होने वाला है। आपका उसका क्या है? क्वेश्चन ही गलत दिया गया था, मतलब उसका ऑप्शन ही गलत था, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन होते हैं उसको बता देते हैं ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। ए की लंबाई 250 मीटर है। अब क्या दे दिया है? तो ए की लंबाई सेम दिया है 250 मीटर। कितना है? 250 मीटर है। और बी की लंबाई कितनी दिया है? तो बी की लंबाई देखिए यहाँ पर दिया है 150 मीटर दिया है। कितना दिया है? तो 150 मीटर। ए की स्पीड की बात करें तो ए की स्पीड 90 है और बी की स्पीड कितनी दिया है? बी की स्पीड जो है सेम क्वेश्चन है, बस
डायरेक्शन चेंज कर दिया है। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति हावर्स है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखिए दे दिया है दोनों समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं, एक दिशा में अब चल रही है। देखिए तो इसको भी समझ जाइएगा। यहाँ पर होता है जैसे एक ट्रेन ए है, मान लीजिए एक ट्रेन ए है और एक ही ट्रेन दूसरी ट्रेन है बी है। कौन है? बी है। और ये टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है? मान लीजिए टोटल डिस्टेंस दिया गया है। तो अगर ए ट्रेन और बी ट्रेन जब चलेंगी तो आपको डिस्टेंस दोनों तरफ से होगा तो हमेशा इसमें घट जाएगा। घटेगा क्यों? क्योंकि देखिए ए भी स्पीड कवर करेगी और ए भी स्पीड कवर करेगी, लेकिन ये ज्यादा कौन सा कवर करेगी? जो दोनों का डिफरेंस होगा। तो हमेशा यहाँ पर क्या होता है? ए माइनस बी होता है। क्या होता है? इनका रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ए माइनस बी होता है। जब समान दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड दोनों का स्पीड घट जाएगी और विपरीत दिशा में रहेंगी तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड बराबर 90 और 60 की स्पीड से चल रहे हैं तो 90 माइनस कितना हो जाएगा? आपका 60 हो जाएगा। तो आपका इसका आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। देखिए इसको समझने का एक और तरीका है। आप और आपका दोस्त कोई है, आप जैसे मान लीजिए 90 की स्पीड से चल रहे हैं और आपका दोस्त 60 की स्पीड से चल रहा है। तो आप अगर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, आप इधर उधर साइड जा रहे हैं, आपका दोस्त भी जा रहा है, तो आगे कौन निकलेगा? आगे जिसकी ज्यादा स्पीड होगी। और कितना आगे निकलेगा? जितनी स्पीड का उनका डिफरेंस होगा उतना ही आगे वो निकलने वाला है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए रिलेटिव स्पीड इतना हो गया। इनका डिस्टेंस क्या होता है? ट्रेन की खुद की लंबाई होती है। तो इनका कितना हो जाएगा? 250 और प्लस कितना दिया है? 150 दिया गया है। तो टोटल हमारा 400 हो जाएगा। कितना होगा? 400 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे को टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसको रख देंगे। डिस्टेंस हमारा 400 मीटर है और हमारा किस में आ गया? किलोमीटर में। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करूंगा? 5/18। तो 5 नीचे 18 होगा तो पलट के हमारा ऊपर चला जाएगा, 18 हो गया। ठीक है। अब इसको कट कर लीजिए। 1 0 से 0 हमारा कैंसिल। 3 से आपका 6 बार जाएगा। कितना जाएगा? 306 बार। और 5 से आपका 8 बार जाने वाला है। तो 8 से 6 बार 8 6 48। तो आपका कितना लगेगा? 48 सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैंने दोनों क्वेश्चन इस प्रकार से कराए हैं ताकि अगर विपरीत आए समान आए दोनों आपसे बन जाए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में गलत है तो आपको डाउट नहीं रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है 240 मीटर और 320 मीटर लंबी दो ट्रेनें समान दिशा में 59 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की चाल से समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। तो एक दूसरे से मिलने के क्षण से पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। देखिए एक ट्रेन मान लीजिए ए है, मानना है मानिए, ना मानना हो तो ना मानिए। एक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है। ठीक है। और दूसरी ट्रेन कितनी है? तो दूसरी ट्रेन की लंबाई देखिए दिया गया है। एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन है 320 मीटर। कितना है? 320 मीटर दिया गया। अब साथ में आप भी कर सकते हैं, अब तो आप सीख चुके हैं। दोनों ट्रेनें समान दिशा में 59 से चलती है। ए वाली कितनी चल रही है? 59 किलोमीटर प्रति हावर से चल रही है और ए वाली चल रही है 50 किलोमीटर प्रति हावर से चल रही है और समान दिशा में चल रही है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी जब समान दिशा में चलती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड बराबर हमेशा क्या होगा? बड़े में छोटे को घटाएंगे। तो 59 माइनस अगर 50 करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति हावर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? डिस्टेंस क्या होगा? जो ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। तो एक ट्रेन की लंबाई 240 है तो 240 प्लस कर देंगे 320। तो किस प्रकार से कितना आ जाएगा? देखिए 3 2 5 और 560 टोटल डिस्टेंस आ गया 560 मीटर। आपको यूनिट बहुत जरूरी है कि इसको ध्यान में रखें। अब देखिए इसका हमको टाइम निकालना है कि एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको रख दीजिए। डिस्टेंस हमारा आ गया कितना? तो 560 आ गया। तो 560 रखूंगा। अपॉन में देखिए ये 9 है। अब 9 किस में है? किलोमीटर में। तो इसको मैं चेंज करूंगा। मैंने आपको बताया है कि जब किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18। तो 5/18 से पलट के हमारा ऊपर चला जाएगा। ये 18 हो गया। अब देखिए इसको कट करिए। 9 से आपका ये 2 बार जाएगा। 9 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये 5 से आपको इसको जब कट करेंगे तो 5 से आपका 1 बार, फिर 5 से आपका 1 बार, 5 दूनी 10। ये आपका कितना हो गया? 2 दूनी 4, 11 दूना 22, मतलब 224 सेकंड आ गया। कितना आ गया? 224 सेकंड आ गया। लेकिन ऑप्शन की ओर जाएंगे तो मिनट और सेकंड दोनों दिया गया है। तो 1 मिनट आपका 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। क्या होता है? 60 सेकंड। तो अगर इसको मैं 60 से भाग देता हूं, 60 से मिनट में चेंज करने के लिए, तो देखिए पूरा भाग कितना जाएगा? 6 18, मतलब आपका कितने बार जाएगा? आपका ये 3 बार जाने वाला है। यहाँ नीचे लिख देता हूं। तो आपका 3 मिनट हो जाएगा। तो 6 18 मतलब 180 सेकंड बराबर 3 मिनट हो जाएगा। बचेगा कितना? तो आपका 44 सेकंड बचने वाला। कितना बचेगा? 44 सेकंड। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 3 मिनट 44 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर और 26 किलोमीटर की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं। देखिए यहां पर क्या दिया है? 36 किलोमीटर से एक ट्रेन चल रही है 36 किलोमीटर प्रति आवर से और दूसरी ट्रेन चल रही है 26 किलोमीटर
प्रति हावर से किससे चल रही है, 26 किलोमीटर प्रति हावर से दोनों की। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है, तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। कितने में, तो टाइम इस बार दे दिया, कितने में पार करती है, 18 सेकंड में पार कर रही है। और चल कैसे रही है, समान दिशा में। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर रेलगाड़ी समान दिशा में चलती है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है, रिलेटिव स्पीड आपकी हमेशा हो जाएगी क्या, इन दोनों का जुड़ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 36 मल्टीप्लाई आपका क्या दिया गया है, समान दिशा में चल रहे हैं ना, तो समान दिशा क्वेश्चन में दिया गया है, अगर वो समान दिशा में चल रहे हैं रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घटती है। आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 36 माइनस अगर मैं 26 करूंगा तो आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से वो एक से आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, लेकिन उसको टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करने में 18 सेकंड लग रहा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, दोनों ट्रेनों की लंबाई होती है। क्या होती है, दोनों ट्रेनों की लंबाई। लेकिन क्वेश्चन बोला है समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं। क्या है, समान लंबाई की ट्रेनें हैं। तो देखिए डिस्टेंस बराबर हमारा होता है, क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इसमें हम रख देंगे, तो स्पीड हमारी कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। तो इसको 10 रखेंगे, किलोमीटर प्रति हावर्स में सेकंड में, तो इसको मैं चेंज करूंगा तो 5/18 होगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18 सेकंड है तो 18 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए 18 से 18 कट जाएगा और 5 से हमारा 50 आ जाएगा, तो ये आपका 50 मीटर आ गया। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी आ गई, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई, टोटल लंबाई दोनों ट्रेनों की आ गई 50 मीटर। लेकिन दोनों ट्रेनों की समान लंबाई है, तो अगर एक ट्रेन की लंबाई चाहिए, एक ट्रेन की लंबाई मेरे को चाहिए क्योंकि समान है, तो दो लोगों का समान 50 है, तो 2 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो एक की लंबाई हमारी आ जाएगी 25 मीटर आ जाएगा। कितना डिस्टेंस होगा, मतलब एक ट्रेन की लंबाई 25 मीटर हो जाएगा। समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा गलती मत करिएगा क्योंकि समान दिशा में तो आपकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। ठीक है, अब आपको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है, उसको कर लीजिए क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ा हाई लेवल का है, अगर उसको कर लेंगे तो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, अभी तक का शिफ्ट में नहीं पूछा गया, हो सकता है आपके किसी न किसी के शिफ्ट में पूछा जाए। रेलगाड़ी ए सुबह 6 बजे स्टेशन एम से चलकर दोपहर 2 बजे स्टेशन एन तक पहुंचती है। ठीक है, रेलगाड़ी बी सुबह 8 बजे से स्टेशन एन से चलकर दोपहर 3 बजे स्टेशन एम तक पहुंचती है, तो दोनों रेलगाड़ियों को मिलने का समय क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां से समझ जाइए कि एक कोई स्टेशन है, क्या है, स्टेशन है, यहां से एक स्टेशन यम है, यहाँ से यम कोई मान लीजिए, और यहाँ से कोई यन स्टेशन है, क्या है, यन स्टेशन दिया गया। अब देखिए रेलगाड़ी ए सुबह 6 बजे से चलती है, तो ये कोई रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है और ये सुबह 6 बजे से चल रही है। कितने बजे से, सुबह 6 बजे से चलती है। अब सुनिएगा, ठीक है, तो यह यन पर 2 बजे पहुंचती है। कितने बजे पहुंच रही है, तो 2 बजे आपकी रेलगाड़ी पहुंच रही है। समझ रहे हैं अच्छे से। देखिए अब यहीं पर रेलगाड़ी जो बी है सुबह 8 बजे स्टेशन यहां से चलती है। सुबह कितने बजे चल रही है, तो यहां पर 8 बजे से चलती है। कितने बजे से, 8 बजे से चलती है, और ये बी रेलगाड़ी है। समझिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में है गहराई। बी से तो यम पर कितने पर पहुंचती है, तो यम पर जो है वह है 3 बजे पहुंचती है। कितने बजे पहुंचती है, तो 3 बजे आपका पहुंच रही है। अब समझिएगा, ठीक है। अब देखिए जो बी रेलगाड़ी है तो कितने घंटे चली होगी, और ये रेलगाड़ी कितने घंटे, तो देखिए 6 से 2 बजे तक, तो 6 से पहले 12 गई, 6 घंटे और 2 घंटे और, तो कितना टाइम ली, तो एक टोटल टाइम कितना ले ली, 8 घंटे का टाइम ले ली। कितना ली, 8 घंटे का। यहीं पर यार इसको देखिए तो कितना टाइम ले ली, तो यहाँ पर अगर इसका टाइम देखेंगे तो इसका टाइम कितना आ गया, टाइम आ जाएगा ये सुबह 8 से चली, मॉर्निंग मतलब सुबह 8 से 3 बजे तक, तो 8 कितना, 8 4 12 और 3, तो ये टोटल 7 घंटे का समय ली। कितना ली, 7 घंटे का। तो देखिए इनका टाइम अगर आप देखें, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं एटी का मतलब ए का टाइम, और यहाँ पर बी का टाइम, ट्रेन बी का टाइम। तो ए कितने घंटे ले रही है उस दूरी को कवर करने में, 8 घंटे का समय ले रही है, और बी कितना ले रही है, तो 7 घंटे का समय ले रही है। ये हमारा टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो है, टाइम का। तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर पिछली क्लास देखे होंगे तो टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो क्या होता है, बदल जाता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनका स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि ट्रेन जो ए है, ट्रेन ए जो है ये अगर 7 की स्पीड से चलेगी तो 8 घंटा लेगी, और यहीं पर अगर मतलब ट्रेन बी की स्पीड कितनी 8 है, तो ये 7 घंटे ले रही है। ठीक है, अब देखिए स्पीड आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए स्पीड हमारा ये हो गया, तो इन दोनों में से ऐसी एक संख्या लीजिए 7 8 से जो मिलती जुलती हो, तो ऐसी संख्या डिस्टेंस मान लीजिए जो दोनों से कटे। तो हमारा डिस्टेंस कितना, मैं डिस्टेंस को जूम कर लेता हूँ, ये हमारा डिस्टेंस 56 आ जाएगा किलोमीटर।
डिस्टेंस हमारा कितना है 56 किलोमीटर, क्योंकि देखिए 7-8 से दोनों कट जाएगा 56 किलोमीटर। अब यहाँ पर समझिएगा कि 56 किलोमीटर की दूरी हमने मान ली। अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि ए जो है 6 बजे चल रहा है और बी जो है 8 बजे चल रहा है। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को फिक्स करिए, या तो इसको 6 बजे ले जाइए पीछे ले जाइए, या इसको सबसे आसान है कि इसको आप 8 बजे पहले लाइए, क्योंकि 8 बजे सुबह चलता है, सुबह 6 बजे चलता है। तो अगर मैं ए को 8 बजे लाऊंगा, 8 बजे यहाँ कहीं पर आ जाएगी ट्रेन, तो 8 बजे आएगी तो कुछ तो डिस्टेंस कवर कर लेगी। अगर ये टोटल डिस्टेंस हमारा 56 था, तो टोटल डिस्टेंस अगर देखिए यहाँ से अगर आप समझ जाइए, यहाँ पर वो नहीं है, अगर ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था 56 था, तो फिर यहाँ से इतना 2 घंटे तो कुछ कवर कर लेगी। तो अगर ये जो ट्रेन है 7 की स्पीड से कितना चलेगी, 2 घंटे चलेगी, तो देखिए डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी। तो अगर 7 की स्पीड से 2 घंटे चलेगी तो 14 किलोमीटर चल लेगी। कितना चल लेगी, 14 किलोमीटर चल लेगी। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो टोटल 56 था, तो 14 कर चल लेगी तो कितना बचेगा हमारा 42 किलोमीटर। अब बचेगा कितना, बचेगा 42 किलोमीटर। अब 42 किलोमीटर बचेगा तो एक ट्रेन देखिए इधर से चल रही है, एक ट्रेन इधर से चल रही है। तो मतलब ये देखिए इसको ऐसे डायरेक्शन बना, एक ट्रेन इधर से चल रही है और एक ट्रेन हमारी इधर से चल रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों का जुड़ जाएगा। एक की स्पीड 7 है, एक की स्पीड 8 है। इसको क्या करिए, यहाँ मानना है तो आप 7x 8x भी मान सकते हैं। तो 7 + 8 जोड़ेंगे तो 8 × 7 = 15। कितना आ जाएगा, उनकी स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाली है। ठीक है। अब देखिए एक्चुअल टाइम पर कितने में पहुंचने वाले हैं। तो अब एक्चुअल डिस्टेंस हमारा ये बचा, तो टाइम बराबर आपका हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, डिस्टेंस हमारा आप कितना बचेगा, 42 बचेगा। तो 42 डिस्टेंस को कितनी स्पीड से जाएंगे, 15 किलोमीटर से। कितने से, 15 से। इसको 15 से मैं डिवाइड करूंगा, तो 15 से देखिए कितना जाएगा, 15 से अगर इसका भाग देता 15 से 2 बार, तो 2 हावर्स हो जाएगा, 15 दूना 30, और बचेगा कितना, 30 हो जाएगा, तो आपका 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। तो 12 मल्टीप्लाई 60 कर दीजिए, तो 15 से 4 15 चौका 60, 12 से 3 बार 36, 12 तो 12 चौका 48 आ जाएगा। तो 2 हावर 48 मिनट आपका आ जाएगा। तो ट्रेन 2 हावर 48 मिनट के बाद एक दूसरे को मिलने वाली है। लेकिन अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ। देखिए ट्रेन यहाँ पर कितने बजे से चली थी, यहाँ अब 8 बजे पहुंच गई, इधर वाली भी 8 बजे, मतलब फिक्स टाइम पर चली हुई है। तो 8 बजे के 2 घंटे बाद, 2 घंटे 48 मिनट के बाद मिलेगी। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, तो परफेक्ट टाइम हो जाएगा, अगर 8 बजे प्लस 2 घंटे और 48 मिनट को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 2 10 घंटे, 10:48 में ट्रेन मिलेगी। कितने बजे, तो सुबह 10:48 में ट्रेन मिलेगी। अब देखिए एक बार इसको अच्छा समझ आइए, इसका समय आपको फिक्स करना है। देखिए ए भी 8 चल रही है तो इसको भी 8, तो 8 बजे अगर चलेगी, तो अगर 7 की स्पीड से चलेगी ट्रेन तो 2 घंटे में कितना कवर कर लेगी, 14 7 दूनी 14 किलोमीटर। तो टोटल अगर 56 था तो अब कितना बचेगा, 42। अब 42 की अगर डिस्टेंस है और कितने रिलेटिव स्पीड, दोनों जुड़ जाएगा विपरीत दिशा, 8 7 15। तो 42/15 करेंगे, तो 42/15 जब इसको सॉल्व करेंगे 2 घंटा 48, मतलब 8 बजे के 2 घंटे 48 मिनट के बाद क्या होगी, ट्रेन मिलेगी। तो कितने बजे मिलेगी, 10:48। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, किसी न किसी के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और आपको वीडियो किस प्रकार से लगी, मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट रहता है, अगर गलती हमसे हो जाती है, तो भाई समझ के उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करिए, क्योंकि हम भी आपको ही बता रहे हैं, तो कभी कभी बोलते बोलते आपसे हमसे भी गलती हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।